तो हमारे पास हमारा जो बचा हुआ रिमेनिंग पोर्शन है पिछली एक्सरसाइज का, उसको हम बात करेंगे और फिर उसके बाद जो है अपने नेक्स्ट चैप्टर पर भी हम आएंगे। तो हमारे पास है डेट। डेट आज हो गई हमारी 18, यहाँ 8/2021 और सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। ठीक है। अब इसके बाद जो है हमारे पास हम लोग जो सभी अपनी कॉपी निकाल लें और हम अपने काम पर स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखते हैं। पहला जो है क्वेश्चन नंबर हमारा 7 नंबर। 7 नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 7। इस 7 नंबर में क्या कहा गया है? एक टेबल बनाया गया है। दिस इज अ टेबल और इस टेबल में आप देखेंगे कि यहां पर जो है इस तरह से ये 1 इस तरह से टेबल एक फॉर्म हुआ है और यहां पर हमारे पास जो है पहला है फेस, फेसेज है, वर्टिसेज है और इसके बाद जो है वर्टिसेज के बाद यहां पर हमारे पास एज है, एज। तो अब यहां पर ये पहला हमारा जो है ब्लैंक दिया गया है, दूसरा है हमारे पास 5, तीसरा है हमारे पास 20, इसके बाद जो है नीचे है 6, फिर यहाँ ब्लैंक दिया गया है और ये हो गया हमारा 12। ठीक है। एज आपका है यहाँ पर है 12, यहाँ है आपका 9 और इसमें आपको एज फाइंड करना और यूजिंग एलर्स फार्मूला। यहाँ पर एलर्स फार्मूला, तो एलर्स जो थे, एलर्स फार्मूले में ये जो है हमारे पास जो रिलेशन होता है वो रिलेशन को देखेंगे। ये हमारे पास जो है f प्लस v माइनस e इज इक्वल टू 2, ये हमारा एलर्स फार्मूला है। इस एलर्स फार्मूले के बेस पर हम जो है बाकी कंटेंट को यहां से हम फाइंड करेंगे। तो इसको आप मान लेते हैं ये हमारा फर्स्ट मान लीजिए, इसको आप सेकेंड मान ले, इसको आप जो है थर्ड मान। ठीक है। अब हम यहाँ पर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हो गया फेस और यहाँ पर हमारे पास प्लस वर्टेक्स तुम्हारा हो गया ये 6 और माइनस का एज हो गया 12, दैट इज इक्वल टू यहाँ पर 2। हमने इस रिलेशन में जो पहले कॉलम में थी दो तीन चीजों में से दो हमें मालूम थी, उसको हमने रखा। ये हमारे पास फेस प्लस और यहाँ हमारे पास अब ये हमारा हो गया माइनस का 6 इक्वल टू 2, दैट इज इक्वल टू फेसेस जो आपके हैं दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 8। यहाँ क्या भरा जाएगा? 8 भरा। ठीक है। अब इस तरह से फार्मूले के बेस पर हम अपना काम स्टार्ट करेंगे। अगला हमारे पास है सेकेंड। सेकेंड में वही जो है फेस है प्लस जो है वर्टेक्स है माइनस एज है इक्वल टू 2। फेस आपका दिया गया है 5 प्लस वर्टेक्स आपको नहीं मालूम और एज की संख्या 9 है, दैट इज इक्वल टू 2। ये हमने जो है यहाँ पर देखा कि वर्टेक्स माइनस 9 में से 5 माइनस होगा क्या होगा? 4 इज इक्वल टू 2। फिर हमारे पास जो है वर्टेक्स जो होगा 2 प्लस का 4 इज इक्वल टू ये क्या हो गया? 6। वर्टेक्स कितना हो गया यहाँ पे? ये वर्टेक्स दिस इज 6। वर्टेक्स की संख्या हमारी क्या हो गई? 6 हो। ओके। अब इसके बाद जो है हमने जो है नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड वाला है, इस थर्ड वाले को भी हम देखेंगे। थर्ड वाले में फिर से लिखेंगे एलर्स फार्मूला f प्लस v माइनस e इज इक्वल टू 2। तो फेस इसका कितना है? 20, वर्टेक्स कितना है? 12, माइनस का एज है इज इक्वल टू 2 इंप्लाइज दैट। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो 32 माइनस एज इक्वल टू 2 को इधर ले आएंगे, e को उधर ले जाएंगे, तो ये हो गया 32 माइनस का 2 इज इक्वल टू e। ये हमारे पास क्या हो गया? 30 इज इक्वल टू e। तो ये एज की संख्या हमारी कितनी हो जाएगी? इसमें जो है 30 हो जाएगी। तो आपने देखा कि सभी को हमने जो है बारी बारी से इसमें हमें जो है इसे जो है सॉल्व कर दिया। इसमें किसी से को
कोई प्रॉब्लम है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो हम जो है उनको ये मौका दे सकते हैं कि वे जो है यहाँ पर देख करके क्वेश्चन को बता सकते। तो किसी के मन में कोई डाउट तो नहीं है बेटा? अभी जो है हम यहाँ पर देख रहे हैं सर स्कूल कब खुल रहा है, एक चैटिंग आ रही है। ये दूसरा जो है देखिए क्रिस सार्थक जो है अलग है इनका, सेजवान चटनी ध्यान इनका, हेलो और स्कूल में मिलेंगे। ओके, तो बेटा ये सब चीजें ठीक है, लेकिन फिर भी जो है हम इसको एवरीवन लिखा है हमने, तो हम इसको पार्टिसिपेंट चैट नो वन कर देते हैं। अब चैटिंग मैंने डिसेबल कर दी, डिसेबल। तो अब हमारे पास जो है, अब हम बात करते हैं बेटा कि इसमें एक चीज थोड़ा सा और आपको समझना होगा कि क्वेश्चन नंबर 7 तो हमने यहाँ पर सॉल्व कर दी, इसमें फेस की संख्या, वर्टिसेस की संख्या, एज की संख्या दी गई है, जिसको हम इसके माध्यम से जो है हमने जो है इसे सॉल्व कर। अगला हमारे पास एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 ध्यान से सुनना बच्चों, यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, इसको भी आप थोड़ा सा देखेंगे। 8 में कहा गया है 10 a polyhedron have a 10 face, 20 edge and 15 vertices। तो यहाँ पर ही पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास जो है लिखा गया है इसमें फेसेस, यानी कि फेसेस, फेसेस, उसके बाद जो है यहाँ लिखा है एज, एजेस, और दूसरा दिया गया है वर्टिसेस। फेसेस की संख्या जो है इसमें है 10 और एज की संख्या है आपकी जो है 20 और यहाँ पर है हमारा 15। तो ये पूछा है कि क्या किसी पॉलीहाइड्रन में ऐसा होगा, तो अगर वो पॉलीहाइड्रन है तो एलर्स फार्मूला को सेटिस्फाई करेगा। पॉलीहाइड्रन हमेशा एलर्स फार्मूला को सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि वी नो दैट एलर्स फार्मूला तो यहां हमारे पास जो है हम जानते हैं कि f प्लस v माइनस का e इज इक्वल टू 2। हम वैल्यू भरते हैं और देखते हैं कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये हमारे पास फेस की संख्या हो गई 10, वर्टेक्स की संख्या हो गई 15, माइनस का हो गया 20 इज इक्वल टू 2। हम चेक करते हैं तो यहाँ 15 ये हमारे पास हो गया 25 माइनस 20 is not equal to 2 is not equal to 2। तो यहाँ पर हो गया 5 is not equal to 2। ठीक है, तो हम लिखेंगे कैन अ पॉलीहाइड्रन, पॉलीहाइड्रन जो है तो ये हमारे पास लिखेंगे इट इज नॉट पॉसिबल, ये हमारा जो है पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो है हम जानते हैं कि अगर फेस और जो है ये वर्टिसेस को हम ऐड करते हैं और उसमें से हम एजेस को माइनस करते हैं तो वो संख्या 2 होनी चाहिए। जो इसमें डिटेल दी गई है उस डिटेल में हमने जो है यहाँ पर देखा कि जो है फेस और वर्टेक्स माइनस ई इक्वल टू 2 होनी चाहिए। सबकी वैल्यू भरने पर ये वैल्यू तो 5 आ रही है, 2 नहीं आ रही है। इसका मतलब क्या है, ये एलर्स फार्मूला को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। जब एलर्स फार्मूला सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो ये हमारा जो है ये आपका पॉलीहाइड्रन नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद जो है बच्चों थोड़ा सा हम जो है यहाँ पर आपको ये चीजें मैंने समझाई बताई और भरसक प्रयास किया कि जो है आपको ये चीज समझ जाए। ये विजुअलाइजिंग सॉलिड जो चैप्टर था ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। विजुअलाइजिंग सॉलिड जो 10 चैप्टर है, 10 चैप्टर हमारा जो है अब कंप्लीट हो गया। इसमें 2 क्वेश्चन बचे हुए थे, उसको मैंने जो है आप लोगों को बताया। अगला जो चैप्टर है वो चैप्टर है जिसका नाम है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में क्या है कि हम जैसे जो चीजें पढ़ते हैं ना, एरिया निकालना, सरफेस एरिया निकालना, पेरीमीटर निकालना, वॉल्यूम निकालना किसी भी ऑब्जेक्ट की, हम ये सब जो इस तरह की जो हमारे एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं डेली, वे सभी कहाँ आते हैं, यानी कि हमारे पास जो है ये मेंसुरेशन के अंदर जो है इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम आइए पहले इसको आपके बारे में थोड़ा सा पहले समझाते हैं और फिर उसके बाद जो है हम इसको आगे लेकर के चलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हमारा जो है जो टॉपिक था वो यही कंप्लीट हो गया और हम जो है नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं।
तो अब हमारे पास जो है चैप्टर हमारा क्या है, चैप्टर 11 और मेंसुरेशन। ये हमारा चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। पहला तो इंट्रोडक्शन। पहले इसमें दिया गया है कि हमें जो है क्लोज प्लेन फिगर, जो फिगर्स हमारे होते हैं, हमारे पास बहुत सारे फिगर हो सकते हैं, पहले फिगर की बात कर लेते हैं। तो पहला जो है हमारे पास क्लोज फिगर है ट्रायंगल, फिर इसके बाद जो है हमारा है स्क्वायर, फिर इसके बाद जो है ये हमारे पास रेक्टेंगल, और इसके बाद रेक्टेंगल के बाद है पेंटागन, ये पेंटागन है, और उसके बाद जो है हेक्सागन, ये हेक्सागन, ऐसे हेप्टागन, बहुत सारे हमारे ऑब्जेक्ट आ सकते हैं। इसमें जो है हमारे पास हम जो है सर्कल के बारे में भी पढ़ते हैं। अभी हम सिंपल क्लोज कर्व की बात कर रहे हैं, सर्कल के बारे में भी हम पढ़ रहे हैं। अब आपको इन सभी जो फिगर्स दिए गए हैं, इन सभी को जो है आपका पर्टिकुलर नाम से आप जानते हैं। ये पहला क्या है, ट्रायंगल है। ट्रायंगल में 3 साइडें होती है, यानी 3 लाइन से 3 एज साइड से हमारा जो है बाउंड्री डिवीजन होता है, दैट इज कॉल्ड अ ट्रायंगल। ये स्क्वायर है, स्क्वायर में सभी साइडें बराबर होती हैं, जो कि क्वाड्रिलेटरल हम इसको नाम दे सकते हैं। ये हमारा जो है क्या है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल को भी हम जो है क्वाड्रिलेटरल ही बोलेंगे। ये पेंटागन है, इसमें 5 साइड होगी, और ये आपका हेक्सागन है जिसमें 6 साइड होगी, और ये आपका सर्कल है जिसमें साइड नहीं होती, सब हमारा कर्व शेप में पूरा का पूरा हमारा फिगर होता है। ठीक है, अब इसमें जो है कुछ चीजों को मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ, उसको आप थोड़ा सा आप देखेंगे और यहाँ पर कोशिश करेंगे समझने की। तो ये जो शेप दिए गए थे, अब हम आपको थोड़ा सा एक टेबल की तरफ लेके चलेंगे। तो यहाँ पर टेबल में हमारे पास जो है, अब आप थोड़ा इसे इस तरीके से समझें। तो पहला हमारे पास है कि हमारे पास जो है डायग्राम। तो डायग्राम हम बनाते हैं, आपको डायग्राम के बाद जो है उसका हम जो है शेप लिखेंगे, शेप का नाम क्या है, और उसकी एरिया। पहला जो है स्टडी हम करेंगे इसके एरिया के बारे में। ठीक है, तो हमारे पास जो है पहला जो है डायग्राम, डायग्राम, ये डायग्राम बनेगा नीचे, और इसके बाद जो है दूसरा हमारे पास शेप, और तीसरा जो है हम यहां पर लिखेंगे ये है हमारा एरियाज। तो अब हमारे पास जो है, हम इस टेबल को थोड़ा सा समझना है, क्योंकि जो है हमें जरूरत के हिसाब से। अब हम बात करते हैं नंबर 1, फर्स्ट डायग्राम है हमारे पास। इस तरह से एक डायग्राम बनाया गया, इसमें ये ए है और ये बी। ठीक है, इस डायग्राम का नाम है हमारे पास जो है, हमने रेक्टेंगल। ठीक है, तो ये हम इसका नाम लिखेंगे रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल हमारे पास जो होता है, ये हमने जो है इसमें यहां पर इसकी एरिया होती है L इंटू बी, L इंटू बी, दैट इज इक्वल टू A इंटू बी। लेंथ और ब्रेथ इसकी एरिया होती है, हम इसकी एरिया को A इंटू बी से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा शेप होता है हमारे पास जो है, दूसरा है सेकेंड, ये स्क्वायर। स्क्वायर है, इसमें हमारे पास ये भी ए है, ये भी ए है, और इसका नाम हम जो है स्क्वायर लिखेंगे। स्क्वायर में हमारे पास जो होता है साइड इंटू साइड, दैट इज इक्वल टू ए इंटू ए। हमने इसकी एरिया को भी यहां पर आपके सामने मेंशन कर दिया। फिर इसके बाद तीसरा हमारा फिगर है, थर्ड है ट्रायंगल। ट्रायंगल के हमारे पास जो है खासियत होती है, ये हमारे पास ये इसका एच है, और ये जो है हमारे पास जो है बेस, इसको हम जो है बी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल। ट्रायंगल की एरिया होती है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये ट्रायंगल की एरिया है। ठीक है, ट्रायंगल के बाद नंबर आता है पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम भी बनाएंगे हम, इसको भी मैं यहाँ पे थोड़ा समझाता हूँ, उसको आप थोड़ा सा देखें। अगला है हमारे पास जो है
ये है फोर्थ है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम ये जो है हमारे पास इस तरीके से, ये हमारे पास हो गया बेस और ये जो है हमारा है हाइट। ये हमारा क्या है, पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम ये होता है बेस इंटू हाइट। तो ये हमारे पास इसकी एरिया जो है हमने इस तरीके से यहाँ पर मेंशन कर। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा हमारे पास है, एक होता है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम होता है, ट्रेपेजियम के बारे में भी समझाऊंगा, मैं डिटेल बताऊंगा अभी। ये जो है हमारा शेप है और इसमें जो है हमारे पास वो ए बोलेंगे, इसको हम बी बोलेंगे और बीच की जो हाइट है वो क्या है, एच है। ठीक है, तो इसको जो है हम ट्रापेजियम बोलेंगे। ट्रेपेजियम होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। और उसके बाद जो है एक अगला हमारे पास होता है 6 नंबर, वो है सर्कल। सर्कल में ये हमारे पास है, ये क्या है, रेडियस है OP और यहाँ पर हमारे पास सर्कल में ये होता है हमारे पास πr²। जहां जैसी जरूरत होगी हम इसके हिसाब से आपको जो है ये चीजों को मैं क्लियर करता चलूंगा और आपको मैं यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है हमारा जो क्वेश्चन था, अब हमने जो है इसमें आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया और ये हमारे पास जो है हमने इसमें ये क्वेश्चन था। अभी ट्रेपेजियम की जरूरत नहीं है और ये हमारे पास जितनी भी बातें थी इसमें जो है हम आप सभी आपको इंट्रोड्यूस हमने जो है इसमें करा दिया। ठीक है, अभी क्या होता है बेटा कि हमें जो है मेन जो बेसिकली हमारे पास जो शुरू के ये 3 फिगर है, हमारी जो पहली एक्सरसाइज है, पहली एक्सरसाइज में 3 फिगर्स की हमें जरूरत पड़ी। तो अब इसके बाद जो है हमारे पास होता है अगला हमारा जो है नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर जो वो बोलते हैं कि सम ऑफ द ऑल साइड्स। तो यहां पर हम लिखेंगे नंबर 1, ये है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। यानी अगर हम जो है इसमें पेरीमीटर, रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है तो हम इसमें क्या करेंगे, लेंथ और ब्रेथ को हम जोड़ करके उसमें जो है 2 का मल्टीप्लाई। ठीक है, अगला हमारे पास होता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड। जो उसकी साइड दी गई है उसमें यदि हम 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें जो है स्क्वायर का भी क्या निकल जाता है, पेरीमीटर फाइंड हो जाता है। ठीक है, तो अब हम इसके बाद जो है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल दैट इज इक्वल टू सम ऑफ 3 साइड्स। तो ये जो है ट्रायंगल का हो गया और अगला हमारे पास हो गया पेरीमीटर ऑफ सर्कल। सर्कल का पेरीमीटर का नाम हमारा अलग है, सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 2πr। 2πr जो है ये क्या होता है, हमारा इसका सर्कमफ्रेंस होता है। ठीक है, तो अभी आपको मैंने जो है अलग अलग शेप के बारे में इंट्रोड्यूस कराया। सभी शेप की जो एरिया क्या होती है, एरिया आपको बताना। और पेरीमीटर का मतलब हो गया जो भी पॉलीगन है उनके सभी साइड को अगर मैं सम कर देता हूं, जोड़ देता हूं, तो वो हमारा क्या बन जाता है, वो उसका पेरीमीटर बन जाता है। पेरीमीटर मतलब होता है सम ऑफ द ऑल साइड, सभी साइड पर। समझ लीजिए कि फार्मूला है ना, पर रेक्टेंगल में देखिए नीचे भी रेक्टेंगल में आप देखेंगे कि यहाँ पर भी आपके सामने रेक्टेंगल है। अब आप इसमें जैसे मान लीजिए कि ये ए है, ये बी है, फिर से ये ए है, फिर से ये बी है। अब इसमें फार्मूला लगाएं या लिखें a प्लस बी प्लस ए प्लस बी। तो ए 2 बार आ गया, बी भी 2 बार आ गया। तो हम जो है इसको अलग अलग ना लिख करके तो सबको 2 बार हमने 2 इसलिए लगा लिया है, L इंटू बी, यानी कि a और b को ऐड करके 2 का मल्टीप्लाई करना। 2 का मल्टीप्लाई करने का मतलब उसे डबल कर देंगे। जब हम उसे डबल कर देंगे तो ये हमारा जो है पूरा फार्मूला हमारा जो है तैयार हो जाएगा।
ठीक है। तो फार्मूला जो है हमारे काम को आसान बनाने के लिए होते हैं, इजी बनाने के लिए होते हैं। अब ऐसे देखिए ये स्क्वायर है, स्क्वायर में आप देखेंगे कि ये जो है साइड ए है, ए है, ए है, ए है। अब यहाँ पर a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, एक ही साइड जो है 4 बार दी गई है, 4 बार दी गई है। इसका मतलब क्या है कि हम जो है 4 बार ना लिख करके हम 4 इंटू साइड कर दें। तो ये जो फार्मूला हमारा पेरीमीटर का बना है वो 4 इंटू साइड इसी से बना है, क्योंकि हमें एक ही साइड को 4 बार हमें जो है जोड़ना पड़ता है। ठीक है। और ये सर्कल का सर्कमफ्रेंस है और ट्रायंगल का पेरीमीटर है। तो हम जो है इसके बेस पर हम अपने काम को आगे बढ़ाएंगे, अपने इन क्वेश्चंस को हम इसमें देखेंगे और हम देखेंगे कि हमें जो है इसमें क्या समस्याएं आ रही है, क्या समाधान हमें करने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम इस पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा आपको इंट्रोड्यूस कर दिए और इन्हीं के बेस पर हम जो है अपनी पहली एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। और कोई प्रॉब्लम किसी को होगी तो बेझिझक निसंकोच आप उससे पूछेंगे। देयर आर 33 पहुंचे थे पार्टिसिपेंट्स के नंबर जो है अभी गिरने लगे। मैं सोच रहा था कि बढ़ते तो और गिर गए। अब हमारे पास जो है बच्चों यहाँ पर एक जो है एक देखिए क्वेश्चन एक्सरसाइज हमारा दिया गया है। एक्सरसाइज ये है 11.1। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। ध्यान सुनना, यहां पर एक स्क्वायर दिया गया है, स्क्वायर दिया गया है और एक यहां पर रेक्टेंगल दिया गया है। स्क्वायर भी है, रेक्टेंगल भी है। ये है हमारा 60 मीटर, ये हमारा क्या है 60 मीटर है। और इसके बाद यहां पर हमारे पास जो है 80 मीटर, इसकी लंबाई कितनी दी गई है 80 मीटर। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है उसको आप सुनेंगे, फिर मैं आपकी ओपिनियन सुनूंगा कि आप लोग इस क्वेश्चन से क्या समझ रहे हैं और इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन को सुनिएगा ध्यान से। लिखा है a square and a rectangular field with a measurement as given in the figure has the same perimeter. Both figure have a same perimeter. Same perimeter है, चाहे स्क्वायर का है चाहे वो रेक्टेंगल का है, ठीक है। एंड which field has a larger area, ये कैसे मालूम चलेगा? जब हम दोनों फील्ड की एरिया को फाइंड कर लेंगे तो हमें जो है लार्जर एरिया मिलेगा। इस काम को हमें परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा? कौन मेरी हेल्प करना चाहता है? स्टूडेंट्स जो हमारी हेल्प करना चाहते हैं वे जो है अपना हैंड रेज कर सकते हैं और मुझे समझा सकते हैं, मेरी मदद कर सकते हैं। किसी भैया ने अपना हाथ ऊपर नहीं किया, इसका मतलब किसी भैया को समझ में नहीं आ रहा। एक भैया ने हाथ ऊपर किया है और ये सुप्रज्ञ शौर्य भैया ने। चलिए सुप्रज्ञ शौर्य के पास चलते हैं। मास्टर सुप्रज्ञ शौर्य, आप मुझे सुन पा रहे हो? यस सर। तो बेटा पहले तो आप ये बताइए कि इसे परफॉर्म करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा? किसको परफॉर्म करने के लिए सर? किसको परफॉर्म करने? बड़ा अच्छा क्वेश्चन, गुड। अभी तक बेटा मैं कुछ पूछ रहा था, क्या पूछा मैंने बेटा? आपने हाथ ऊपर किया, क्या सुन करके? कुछ तो सुना होगा आपने। यस सर। हाँ, आपने हाथ किस लिए खड़ा किया? अपना हाथ रेस, हैंड रेस क्यों किया आपने? ऐसे ही? नो सर, अभी क्लास में सर ज्वाइन किए थे 5 मिनट पहले, वही बोल रहे। इसीलिए हाथ ऊपर। अच्छा अच्छा अच्छा। मानसकार की, मानसकार की। यस सर। हाँ बेटा, बताना चाहते हैं आप? यस सर। हाँ सर बोलिए। बहुत गर्मी है। गर्मी तो सर मैं बोल रहा हूँ सर, ये सर इस पहले क्वेश्चन का होगा सर सॉल्यूशन में पेरीमीटर ऑफ फिगर 4 इंटू सर स्क्वायर का होगा वो 4 इंटू साइड होगा। ठीक ठीक, सर 4 इज इंटू इक्वल्स साइड टू होता है। सर इज इक्वल्स टू सर 60 को 4 बाय इंटू कर देंगे तो 240 आएगा जी। आप बताते जाइए, पहले मैं लिखते जाता हूँ, ठीक है बेटा? साथ साथ लिखेंगे ना तो हमारी जो है हमारी प्रॉब्लम जो है हमारी दूर हो जाएगी। ठीक, तो आइए चलिए। यस सर। हाँ, तो नंबर 1 जो है पेरीमीटर
of figure हाफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, into side. तो ये हो जाएगा 4 इंटू 60, कितना हो जाएगा बेटा? Sir 240. 240 मीटर। चलो ठीक हो गया। फिर अब क्या करेंगे? Sir perimeter of figure 2 is equals to 2 पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है? कितना होता है बेटा रेक्टेंगल का पेरीमीटर? sir L L plus B. फार्मूला सही बोलेगा, फार्मूला तो लिख रखा है, बोर्ड पे भी लिखा हुआ है। Sir sir L plus व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बेटा? 2L plus B. यस, 2 ब्रैकेट में L प्लस B, ओके। अब क्या Yes, sir. करना है मुझे? Sir 2 L plus B is equals to 240. हाँ, L कितना दिया हुआ है? सर L हमें दिया है 80 दिया सर L 80 दिया गया है, तो यहाँ 80 लिख देंगे प्लस यहाँ पर B लिख देंगे। बोथ पेरीमीटर आर सेम, यानी लिखेंगे बोथ perimeter are same. पेरीमीटर आर Are same. सेम, दोनों Same. पेरीमीटर क्या है? सेम है, ठीक है? Yes, हम sir. इसको Yes, sir. लिखेंगे 240 इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में 80 प्लस B, समझ आ रहा है? सर इसका आंसर अब है इसके बाद सर हम इसको सॉल्व करेंगे। 240 इज इक्वल टू 8 टू जा 160 प्लस 2B, ये करने आएगा। अब इस 160 को हम इधर ट्रांसफर करेंगे, जरा ट्रांसफर कराइए, कितना आएगा बेटा? बोलिए। 240 में से 160 को माइनस करेंगे, कितना आएगा? सर बोलो सर। सर बोल रहा है सर 170 तो सुप्रा भी सॉल्व भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, सुप्रा भी चलिए बोलिए, सुप्रा भी। सर 170 यस बेटा, सुप्रा भी। सर ये तो हमको भी आता था पेरीमीटर बताया तो नहीं आपने बेटा? सर हमको आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे। अच्छा, तो आप इसके आगे बता दो, कम से कम यहीं से आगे सॉल्व कराइए। सर 170 आएगा इसमें। सर पहले Yes, सर sir. सब्ट्रैक्ट सुप्रा जी बताइए कितना आएगा? पहले 0 4 14 से 6 4 8 है सर 80 बचेगा और कितनी सर बचेगा? 80 80 इज इक्वल टू अब तो सर 2B। b is equal to 80 by 2 कितना होगा बेटा? 90 90। यस सर नहीं सर सर 40 सर गलती से बोल दी जल्दी 40 मीटर। अब देखो बेटा, अब क्वेश्चन में आगे क्या बोला गया है? क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन में आप क्या लिखा है? क्या लिखा सर है? बुक नहीं। अच्छा, बधाई हो। अभी ये हमारा इसका ब्रेथ निकल गया। अब पूछा गया है विच फिगर हैज अ लार्जर एरिया, किस फिगर की एरिया लार्जर है? तो सबसे पहले स्क्वायर दोनों की एरिया निकालेंगे। चलिए, स्क्वायर की एरिया क्या होती है? सर साइड इनटू साइड, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड इनटू साइड। साइड साइड की एरिया हो गई, तो कितना हो जाएगा? 60 इंटू 60, कितना होगा बेटा? 3600 मीटर स्क्वायर 3600 मीटर स्क्वायर। चलो स्क्वायर की एरिया हो गई। अब उसके बाद रेक्टेंगल की एरिया भी चाहिए। लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा बेटा? लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितना है इसमें? लेंथ आपका है 80 और ब्रेथ कितना है इसका? अभी हमने निकाला है 40, तो दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? प्रसून
मेरी हेल्प करना चाहते हो? सर यस सर 3600 हाँ? सर 3600 80 में सर 40 से मल्टीप्लाई करके बताइए बेटा कितना आएगा? सर मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। हाँ, तो आपकी भी आई रही होगी। बोलिए। सर 3600 3600 किसका आएगा? पहले वीडियो तो ऑन करो बेटा। सर नेट ही नहीं चल रहा। भाई 80 में 40 से मल्टीप्लाई करके कोई मेरी हेल्प नहीं कर पा रहा है, बताइए। सर 3200 होगा बहुत। 3200 मीटर स्क्वायर। मीटर। अब आप देखिए बेटा, अब क्वेश्चन हमारा ये नहीं है, हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया है विच फिगर है लार्जर एरिया। सर स्क्वायर। स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। ये स्क्वायर की एरिया जो है हमारे रेक्टेंगल की एरिया की क्या हो गई, जो है से बड़ी हो ज्यादा। गई। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन से रिलेटेड